ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है। ये साहब 5 लाख थे, अब के 11 लाख हैं, अब के 21 लाख हैं और उसके बाद में पता नहीं 51 लाख हो जाएं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्यों? आप रुको जरा, कह रहे हैं आने वाले 10 साल तक ये चलता रहेगा। सुन लीजिए, चलता नहीं है। अरे जो 2024 में खत्म है। अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। पकड़ा बन जाएगा, आपने वेद पढ़े? बोलिए वेद पढ़े? हाँ, मुझे सिर्फ अरे वेद पढ़े कि नहीं बोलो? धमकाओ नहीं। सुनिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नमस्कार भाई साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड मौलाना साजिद रशीदी और सुधांशु त्रिवेदी जी को लेकर होने वाला है। एक बात मुझे समझ नहीं आती, आखिर ये शांति प्रिय कौम को हमारे हिंदू त्योहारों से इतनी नफरत क्यों, इतनी जलन क्यों? हज यात्रा करने के लिए सब्सिडी के नाम पर भीख मांगने में शर्म नहीं आती। रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी के नाम पर सुअरों का लेग पीस खाने में भी इनको काफ़ी आनंद आता है। लेकिन जब दशहरा, दिवाली या फिर होली आती है तो इनकी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। रशीदी साहब, क्या आपको लगता है ये दिवाली वाकई खास है? क्योंकि रामलला का मंदिर बन रहा है और चाहे कोई कुछ भी कहे, बीते गत वर्षों में हमने देखा है एक बदलाव आते हुए समाज के अंदर भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। योर रिएक्शन? देखिए, मुझे याद आता है गांधी जी का वो वक्तव्य, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने सोमनाथ मंदिर की एक योजना रखी पुनर्निर्माण के लिए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपका पूर्णतः समर्थन करता हूं और अच्छी योजना है, लेकिन याद रहे इसमें पैसा भक्तों का लगे, राजकोष का नहीं। राजकोष का नहीं। राजकोष समझते हैं आप? नहीं। हाँ, समझ लीजिएगा, सरकारी पैसा। इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अगर उस महात्मा गांधी को, जिस महात्मा गांधी ने एक वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को उनके घर तक छोड़ के आए और घुटनों पे ला दिया, उस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं आज बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं, महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं। वो महात्मा गांधी जिसको सारी दुनिया महात्मा गांधी मानती है, आज हर आदमी जो भी चाहे खड़ा होकर मजाक उड़ाना शुरू कर देगा उनका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिवाली जैसे राशिद अलवी ने भी कहा, इसको हर आदमी जानता है। जब से आदमी पैदा होता है, अगर वो हिंदू समाज में है तो वो दिवाली मनाता है, राम के लिए तो मनाता है, किसी और के लिए थोड़ा मनाता है, राम के लिए मनाता है। तो इसमें क्या खास है? इसमें सिर्फ ये खास है कि दिवाली को इसलिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं योगी आदित्यनाथ। ये साहब 5 लाख थे, अब के 11 लाख हैं, अब के 21 लाख हैं और उसके बाद में पता नहीं 51 लाख हो जाएं। जली ना, तेरी भी जली ना। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्यों? आप कह रहे हैं आने वाले 10 साल तक ये चलता रहेगा। सुन लीजिए, चलता नहीं है। अरे जो 2024 में खत्म है। अब सुनिए, मतलब 2024 में अगर सरकार जाएगी तो अरे सुन लीजिए भाई साहब, नहीं होगी। भाई साहब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके पास देखिए कितनी लाचारी प्रधानमंत्री के मुंह से आपको दिख रही है। जब देखा कि 5 राज्यों के चुनाव जा रहे हैं हमारे हाथ से, तो राम मंदिर को ले आए। उन्होंने बोला कि 5 राज्यों में बीजेपी हार रही है, इसीलिए बीजेपी राम का नाम ले रही है। लेकिन फैक्ट यह है कि बीजेपी, जब कार सेवा हुई थी और जब विवादित ढांचे का गुंबद टूटा था, बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान कर दी थी। उत्तर भारत में एक सरकार बीजेपी की नहीं बची थी। अब बोल। यस यस, क्या गिरा दी थी सरकारें? कुर्बान करी थी? गिरा दी गई थी सरकारें। उस वक्त में सुनिए, उस वक्त में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हलफनामा दिया था कि मैं मस्जिद नहीं गिरने दूंगा। सरकार नहीं गिराई थी, झूठ मत बोला करो। लिख दिया, बाकी 3 राज्य में क्या था? बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? बाकी 4 सरकार क्यों गिराई? आप पढ़ के नहीं आए? बाकी 3 सरकार क्यों गिराई? ज्यादा पढ़ के आए। बाकी सरकार क्यों गिराई? एक भी सरकार नहीं 3 सरकार क्यों गिराएंगी? हलफनामा तो एक ने दिया था ना, उन्होंने कहा था हम गोली नहीं चलाएंगे। गोली नहीं चलाई, उसमें क्या? नहीं, उसने कहा था मस्जिद भैया 1528 से लड़े 92 तक। पूछिए सुधांशु, आप बताइए क्या हुआ था तब, क्योंकि आप तब भी, आपको पता है क्या हुआ था? बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था। मैं आपको बताऊं, 6 दिसंबर से 2 दिन पहले 4 दिसंबर 1992 को शेषाद्री जी की लखनऊ संघ कार्यालय में प्रेस हुई थी
और प्रेस वालों ने पूछा था, मुझे याद है शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार था जिसने कहा कि योर गवर्नमेंट हैज गिवन एन एफिडेविट दैट यू विल अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव एंड सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑन द साइट। तो उन्होंने कहा कि वी विल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव एंड वी विल नॉट डू एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। देन हाउ यू विल परफॉर्म द कार सेवा? उन्होंने कहा वी विल डू सम प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो वो एक अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूं जो बात आपने बात कही, मैंने गलत कल्याण सिंह जी ने उसको ओन किया। नवल किशोर जी ने गलत बोला कि नहीं बोला? भाई आपने कहा कि गोली चलाना गोली चलाने के लिए आप सुनिए नहीं सर, हलफनामा गोली चलाने के लिए था क्या? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। झूठ क्यों बोलते हैं डिबेट में? आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हलफनामा दिया था, मस्जिद नहीं टूटी। उसने कहा था गोली चलाने की तो बात ही नहीं थी। विवादित ढांचा, और ये बाबरी मस्जिद कहते हैं। गोली चला सुप्रीम कोर्ट मैं का तो बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद, और आप रोक नहीं सकते। आपका संविधान में आस्था है, मेरे संविधान में मुझे इजाजत नहीं है। बाबर ने ऐसा क्या करा? बाबर ने ऐसा क्या करा? उसमें आस्था है। राम कमाल की बात है। अभी बहुत ज्ञान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। की हो जाएगी। ये कितनी गिरी स्तर की बात है। भाई साहब राम मंदिर है, दिए जलाएंगे तो भाई वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका। हिंदुओं में गाय की बलि नहीं दी जाती, हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती। क्या बकरे काटने की बात करते हो? क्योंकि इस चर्चा में 2 से 3 बार इस चर्चा में 2 में बकरों की गाय की बलि दी जाती है। कोई बलि नहीं जाती, कोई बलि नहीं जाती हमारे। नहीं लिखा है, नहीं जाती हमारे। बलि नहीं है, बलि नहीं। आप मना कर दो, आप मना कर दो, बलि नहीं है। वैदिक धर्म में बलि नहीं, मना करो, मना करो, कहां लिखा है? मना करो, आप बलि नहीं है। क्या बात आपने लिखा हुआ? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे 10 साल हो गए आपको झूठ बोलते हैं। और सुनिए एक बात, 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हैं। आज भी बैठ के आज भी बैठ के सुनिए, आपने वेद पढ़े? बोलिए वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ वेद पढ़े कि नहीं बोलो? धमकाओ नहीं। सुनिए, इसलिए क्योंकि ये बोल नहीं सकते वेद पढ़े। इस्लाम में खड़ी बलि है कि नहीं, और उसके बावजूद हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, हिंदू धर्म में बलि है कि नहीं, इतना सारे लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में बलि झूठ बोलते आ रहे हैं। क्या तरीका और झूठ में लोगों को मैं आपका जी ठीक है। झूठ एक के बाद एक मैंने काम करता हूं। फरवरी 26 में ताला खोला कोर्ट में और कहा कि ये राम मंदिर है। 9 नवंबर 1989 को जब पहला शिलान्यास हुआ, कोर्ट की परमिशन से हुआ। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरने के बाद वहां अस्थायी मंदिर की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने 2019 की बात करी है। एंड यू आर अगेन डाइवर्टिंग द डिबेट। अरे भाई, आप बेवकूफी की झूठी बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? 2019 का जजमेंट किसके बेस पे हुआ? पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। ये इतना बचकाना और बेहुदा बयान है कि जब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के साथ जाता है। ऐसा नहीं कि हवा में एकदम से सुप्रीम कोर्ट बोल देता है। जब 2010 का जजमेंट इस आधार पे आया हाई कोर्ट का कि 2003 में वहां खुदाई करवाई गई, एक सबूत निकला, उसके आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट है क्या? ये बोलो, आधार मत बोलो, जजमेंट क्या है? 140 क्या जजमेंट? बस हो गया, कोई चीज नहीं बोलेंगे। जजमेंट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, भाई साहब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने इनको प्रणाम करा, अच्छी बात है। एक सेकंड, लेकिन देखिए बार बार बोला गया, वो बार बार बोला गया जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या है? सुधांशु त्रिवेदी ने एक लाइन में जवाब दिया, जजमेंट यही है कि रामलला विराजमान अयोध्या में थे, हैं और रहेंगे। ये है जजमेंट, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है जजमेंट, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।